नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम सीखेंगे वर्गमूल का अनुमान लगाना। इस आकृति को देखकर बताओ किस आकृति का आकार क्या है। बिल्कुल, ये क्या है? एक वर्गाकार है जिसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे। हमें पता है कि कुछ संख्याओं के वर्ग हमें याद करने हैं, या हम बार बार निकाल कर देखेंगे। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे आप ये 20-25 तक के वर्ग याद रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी यहाँ लिख कर दिए हुए हैं। तो हमने देखना 225 का वर्गमूल क्या है। तो अनुमान में 225 में अगर ये पूरा पूरा किसी का वर्गमूल है और इसमें अंक आया अंत में 5, इसका मतलब इसका वर्गमूल के अंक में भी क्या आएगा? 5। तो 5 हम लिख देंगे। लेकिन और हम थोड़ा सा देखें तो हम जब संख्या देखते हैं 10 का वर्ग है 100 और 20 का वर्ग है 400, और ये संख्या 100 और 400 के बीच में है। इसका मतलब इसका उत्तर 10 और 20 के बीच में है, लेकिन उसका इकाई का अंक 5 है, तो फिर वो तो 15 ही होगा। तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम इसके आसपास की मान देखकर अनुमान लगाएंगे। तो 225 का वर्गमूल 15 है। अब क्या हम 228 का वर्गमूल ज्ञात करें? तो हमें पता है कि इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या वो है कौन सी? 15 के बाद 16 का वर्ग 256। इसका मतलब हुआ 228 का वर्गमूल 15 और 16 के बीच में है। लेकिन ये ज़्यादा निकट किसके है? 256 228 के ज़्यादा नज़दीक है, या 228 225 के ज़्यादा नज़दीक है? अब क्योंकि जो 228 है वो 25 के अधिक नज़दीक है, क्योंकि सिर्फ 3 का ही अंतर है, यहाँ ज़्यादा का अंतर है। इसका मतलब अनुमानित रूप से हम 228 का वर्गमूल वही लिख देंगे जो 225 का है, और वो क्या लिख देंगे? 15। और ये अनुमान का ऐसे निशान भी लगा सकते हैं। आइए कुछ अभ्यास के सवाल है, इनके अनुमान लगाएं। एक है आपके पास 80, तो आप तो यहाँ बड़े आराम से बता सकते हैं 80 के आसपास की कौन सी संख्या है। हमें पता है 10 का वर्ग 100 होता है, तो 10 से छोटा। तो हम देखें तो 9 का वर्ग है 81। ओ, तो 81 तो बिल्कुल इसके पास का हो गया, इसलिए हम क्या लिख देंगे? 9। आइए ऐसे लिख कर लेते हैं। तो 80 ये होता है 9 का वर्ग 81, इसके आसपास की संख्या, इसलिए हम कह सकते हैं अनुमानित रूप में 80 का वर्गमूल 9, क्योंकि 9 से थोड़ा सा कम होगा। दूसरा है 356। अब हम अपनी उस टेबल में देखें 356 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ये हमें याद होगी तो ये चीज़ें हम आराम से कर पाएंगे। तो अच्छा है कि आप ये सब याद करें। बाकी इसके और भी तरीके हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग होने पर। तो 356 किसके नज़दीक है? देखो किसके आसपास मिला? 361 के आसपास है। एक ये 400 तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, 356 तो इसी के ज़्यादा पास हुआ। 324 से भी दूर है, इसका मतलब उसका अनुमानित मान हम 19 लिख देंगे। बस इस तरह से हम करते हैं, आसानी से आ जाता है। तो ये देखें 356 में हम लिखा 20 का वर्ग तो 400 थोड़ा ज़्यादा दूर है, 19 का वर्ग 361 ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हम इसका मान 19 लिख देंगे। आइए ऐसे देखें अगला सवाल 509। तो हम देखते हैं 22 का वर्ग, वहाँ फिर से टेबल में देखें 484। 23 का वर्ग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 529। इसका मतलब कौन ज़्यादा निकट है? यहाँ ये 20 की दूरी पर है और यहाँ 25 की दूरी पर है, तो यही ज़्यादा निकट हुआ, इसलिए इसका अनुमानित मान हम लिखेंगे 23। इसी प्रकार अगला सवाल 628। 25 का वर्ग 625 होता है, तो आगे जाने की वैसे तो ज़रूरत भी नहीं है, 625 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम इसका उत्तर लिख देंगे 25। तो इस प्रकार आप आराम से अनुमानित वर्गमूल निकाल सकते हैं। बस इसका अभ्यास कीजिए, करते रहें काम, और रखें अपनी सेहत का ध्यान। मास्क लगा कर रखें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, और फिर भी अगर ज़रूरी है तो निश्चित उचित दूरी बनाकर बात करें, कम से कम, जी हाँ, 2 मीटर से अधिक।
फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।